बांदीपुरा जिले के ऊंचे इलाकों जैसे कि राजधान टॉप, तुलैल और गुरेज में ताज़ा बर्फबारी जारी है, जिससे पूरे इलाकों में टेम्परेचर गिर गया है। 85 किलोमीटर लंबी बांदीपुरा गुरेज रोड बर्फ और फिसलन के भरे रास्तों की वजह से लगातार दूसरे दिन भी बंद रही, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। अफसरान ने कहा है कि मौजूदा मौसम सफ़र के लिए खतरा भरा है और सड़क पर आमदोरफ्त तब तक बंद रहेगी जब तक हालात का दोबारा जायज़ा नहीं लिया जाता है। मौसम और सड़क की हालत बेहतर होने के बाद ही सड़क को खोल दिया जाएगा। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा हमारे साथ बने हुए। मीर, किस तरह से देखा जाए कि मौसम में वापस से तब्दीली हुई है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लंबे समय से यहाँ कश्मीर डिवीजन में जो एक ड्राई स्पेल की सूरत हाल देख रहे थे, जिससे काफी ज्यादा मुतासरा जो एक माहौल जो है यहाँ पर पैदा हो चुका था। कई सारी चीजों पे उसका एक मनफी असर जो है डेफिनेटली देखने को मिल रहा था और लोगों में भी काफी तशवीश पैदा हो गई थी। खासतौर पर अगर हम एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोगों की अगर हम बात करें, वो काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि ड्राई स्पेल की वजह से जमीन की जो क्वालिटी है काफी उस पर एक मनफी असर पड़ रहा था। साथ साथ अगर हम पानी की सूरत हाल अगर हम देखें तो स्कैर्सिटी की जो एक सिचुएशन जो है वो पैदा हो रही थी। झेलम की जो वाटर लेवल से काफी डाउन हो गई थी। डल लेक की जो सूरत हाल है काफी ज्यादा कॉन्टामिनेटेड हो गई थी। वाटर बॉडीज पे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से हमें पिछले 2 दिनों से अब यहाँ पे मौसम में अच्छी खासी तब्दीली देखने को मिल रही है, लगातार जो है बारिशें यहाँ पे होती है। इनफैक्ट अभी भी करंटली लगातार श्रीनगर में जो है बिल्कुल बारिशें हो रही हैं और बहुत अच्छी तरह से जो है मॉडरेट लेवल की बारिशें कह सकते हैं करंटली अगर हम श्रीनगर की बात करें। और श्रीनगर के साथ साथ जो अप्रोचिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है। लेकिन एक फॉर्चुनेट चीज ये भी है कि जो हमें हाई प्लेट्यू एरियाज है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे हमें खासतौर पर अगर हम नॉर्थ रीजन के बालाई इलाकों की बात करें तो वहाँ पे इस वक्त जो है बर्फबारी हो रही है। हालांकि उसे माइल्ड या मॉडरेट लेवल की बर्फबारी जो है उसके बारे में इतला दी गई है। लेकिन साथ साथ अगर हम नॉर्थ के एंड के रीजन की बात करें, यानी कि गुरेज एरिया की बात करें, तो अच्छी खासी बर्फ जो है वहाँ पे भी अभी करंटली हो रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये सूरत हाल हमें एटलीस्ट 12 तारीख तक इसी तरह से देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, मौसम में तब्दीली यहाँ पर देखने को मिली है। मीर बने रहिए। वाहिद हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ है। वाहिद, किन किन इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और बारिश अभी दर्ज की गई है? हाँ देखिए, जिस तरह से महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि जिस तरह से एक और जो WD है वो असर कर सकता है जम्मू कश्मीर में, और इसका असर हमने कल से यहाँ पे देखा। और कल भी यहाँ पे जिस तरह से बर्फबारी हुई हाई रेट्स में, और साथ साथ जितने भी मैदानी इलाके हैं यहाँ पे बारिशें हुई। तो आज अगर हम बात करें तो आज भी बांडीपुरा के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जिनमें राजधान टॉप, कंजलवन, बख्तौर, तुलील और गुरेज का जो एरिया है वो शामिल है। और इसके चलते आज हम कह सकते हैं कि जो कल बांडीपुरा गुरेज रोड है उसको बंद कर दिया गया था, और साथ ही साथ आज दूसरे रोज भी उसपे जो है गाड़ी की जो नकल हरकत है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोगों की एहतियात के मुताबिक, क्योंकि जिस तरह से मुख्तलिफ मुकामात पर जो रोड है उस पर फिसलन पैदा हुई है, और साथ ही साथ इस तरह के जो इकदाम हैं वो लोगों की सेफ्टी के हवाले से उठाए गए हैं। और फिलहाल प्रशासन का कहना है कि जितने भी हाई रिस्क वाले इलाके हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो ना जाएं, क्योंकि जिस तरह से पहले ही यहाँ पे एक एडवाइजरीज है वो जारी की गई है कि वहाँ पे अवलांच के ज्यादा थ्रेट्स रहते हैं, खतरात ज्यादा रहते हैं। और इस बीच यहाँ पे लोगों से कहा गया वो एहतियात से काम लें, और साथ ही साथ बांडीपुरा गुरेज रोड जो है उस पर सफर ना करें, और जितने भी हाई रिस्क वाले स्लोप्स हैं वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे कभी भी मड स्लाइड्स या जो स्नो अवलांच वो आ सकता है, तो चांसेस वहाँ पे ज्यादा रहते हैं। और इस बीच जो प्रशासन है उनका मानना है कि लगातार उन्होंने यहाँ पे पूरे जिले में कायम जो कंट्रोल रूम्स हैं उनको मुतहरिर कर दिया गया है, और किसी भी सिचुएशन से वो निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिलहाल अगर हम SDM गुरेज की बात करें तो उनका कहना था कि फिलहाल अगर हम गुरेज सब डिवीजन की बात करें तो लगातार वहाँ पे आज सुबह से ही वहाँ पे बर्फबारी देखने को मिली है, और साथ ही साथ जो कंजरवन इलाका है वहाँ पे अभी तक जो है ताज़ा 1 इंच जो ताज़ा बर्फ है वो रिकॉर्ड की गई है, और जिसके चलते वहाँ पे जो ठंड में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ मुख्तलिफ मुकामात जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, और साथ ही साथ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी होती है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं ये एक अच्छी शुरुआत है, जी बिल्कुल अच्छी शुरुआत है। बर्फबारी हुई है, थोड़ी राहत यहाँ पर लोगों को मिलेगी। मीर, किस तरह से देखा जाए बारिश और बर्फबारी के बाद से टेम्परेचर में क्या कुछ बदलाव अब देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, टेम्परेचर में काफी तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि हमें पिछले कुछ दिनों में देख रहे थे कि जो खासतौर पर जो विंटर का टाइम होता है उस वक्त उस तरह की सूरत हाल टेम्परेचर्स में नहीं देखने को मिलती है कि हम 22 डिग्री सेल्सियस जो है फरवरी में टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे, जो कि अपनी जगह पे एक सरप्राइज था। और कहीं ना कहीं पे तशवीश की बात भी थी, क्योंकि फरवरी में उस तरह का टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड यूजुअली नहीं किया जाता है। 138 साल का एक रिकॉर्ड भी जो है दिस ईयर जो है हम अगर फरवरी की बात करें तो वो तोड़ा गया टेम्परेचर के हवाले से अगर हम बात करें। लेकिन अब जिस तरह से वापस
अभी जो एक ट्रेडिशनल रिवायती तरीके से जिस तरह से मौसम में सूरत हाल देखने को मिलनी चाहिए थी, उसी तरह की सिचुएशन हमें करंटली देखने को मिल रही है। टेम्परेचर्स काफी डाउन हो चुके हैं, इस वक्त भी काफी सर्दी महसूस हो रही है। अभी अगर हम श्रीनगर की बात करें, रात का टेम्परेचर अराउंड 9 डिग्री के आसपास जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर्स में फिर से वही एक सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है, जो कि रिवायती तौर पर विंटर्स में यहाँ हमें श्रीनगर या पूरे कश्मीर में देखने को मिल रही थी। तो ये जिस तरह से मेरे कुलीग भी अभी कह रहे थे, बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर आप देखें तो चाहे ज़राअत की बात करें या जो एक वेदर सिस्टम जो वेदर पैटर्न है कश्मीर डिवीजन का, उसकी अगर इनिशियल लेवल पे इस तरह की बेहतर सूरत हाल रहती है तो ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पे आने वाले वक्त में जी बिल्कुल काफी यहाँ पर मसला हो रहा था। लोग कह रहे थे कि बारिश और बर्फबारी नहीं होगी तो इससे जो सिंचाई का पानी है, जो नदियों का पानी है, वाटर लेवल है जो वो नीचे चला जाएगा, तो उसके लिए एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। वाहिद, बांदीपुरा गुरेज रोड भी बंद है, तो उसकी वजह से लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है? देखिए, जिस तरह से बर्फबारी हुई उससे यकीनी तौर पर जो बांदीपुरा गुरेज रोड है ये आज दूसरे रोज भी बंद है और जिसके चलते लोग काफी परेशान होंगे यकीनी तौर पर। लेकिन जिस तरह से ये इकदाम उठाए गए हैं, क्योंकि रोड के मुख्तलिफ मुकाम पर, चाहे हम राजधान टॉप की बात करें, जड़कुशी की बात करें, या जितने भी एरिया है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे जो फिसलन पैदा हुई है और साथ ही साथ क्योंकि ये जो एरिया है ये काफी डेंजरस रोड माना जाता है, क्योंकि जिगजैग वाला रोड है और काफी पहाड़ियों के बीचों बीच ये रोड माना जा रहा है। तो इस तरह के जो इकदाम है वो ज़िला इंतजामिया ने लोगों की सेफ्टी के मुताबिक उठाए और साथ ही साथ जो ही मौसम में बेहतरी आएगी उसके बाद ही उस पर जो है बर्फ हटाने का काम किया जाएगा, क्योंकि राजधान टॉप पे अक्सर तेज तर हवाएं चलती हैं और जिससे वहाँ पे जो कह सकते हैं हादसा के काफी चांसेस होते हैं और साथ ही साथ जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है और जिसके चलते हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पे किस तरह का जो अनटवर्ड वाक़ा हो उससे निपटने के लिए इस तरह के जो जिला इंतजामिया है उन्होंने इस तरह के इकदाम उठाए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बॉर्डर रोड्स और की बात करें तो उनका मानना है कि जो ही मौसम में बेहतरी हो सकती है और साथ ही साथ उसके बाद ही जो राजधान टॉप का जो पूरा एरिया बर्फबारी की वजह से पैक हुआ है, बंद हुआ है, तो उसके बाद ही उसमें बर्फ हटाने का जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। और साथ ही साथ जो मुसाफिर होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उनसे यही गुजारिश की जाती है कि पहले वो रोड का स्टेटस चेक करें, उसके बाद अपना सफर स्टार्ट करें। और साथ ही साथ फिलहाल उनको ये भी कहा गया है कि फिलहाल आज भी इस रोड पे सफर ना करें, पैदल जो है वहाँ पे बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि फिसलन बढ़ गई है, बर्फबारी हुई है और मौसम में तब्दीली यहाँ पर दर्ज की गई है और जिससे टेम्परेचर में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की जा रही है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इन तमाम जानकारी के लिए।